हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग होम मैनेजमेंट का होम साइंस का जो नया टॉपिक है रसोई घर के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि रसोई घर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की रसोई घर अच्छी होती है हमें और किस प्रकार से हमको अपने रसोई घर का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रसोई घर। रसोई घर की तो पता ही है क्या होता है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसे हम रसोई घर कहते हैं। तो देखिए रसोई घर प्रमुखतः दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी रसोई घर? तो यहाँ पे हम समझते हैं, एक होता है हमारा परंपरागत देसी शैली के रसोई घर, मतलब ऐसे रसोई घर जो हमारे परंपरागत देसी शैली के आधार पर, जैसे पहले जो लोग खाना बनाते थे घरों में बैठकर, वो और नीचे रोटी बैठ के बनाया करते थे, खाना सब्जी रोटी दाल चावल जो भी बनाया करते थे चूल्हे पे बनाया करते थे, और जिसमें हम ये लकड़ियों पे खाना बनता था, गैस वैस का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन अब आजकल के जो रसोई घर है वो हमारे किस रसोई घर के ऊपर है? वो हमारे आधुनिक विदेशी शैली के रसोई घर के आधार पर है। तो देखिए अब हम रसोई घर में देख लेते हैं कि रसोई घर जो दो प्रकार है, परंपरागत देसी शैली के रसोई घर और आधुनिक विदेशी शैली के रसोई घर। तो पहला रसोई घर हम लोग देखते हैं परंपरागत देसी शैली के रसोई घर। तो देखिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। देखिए कमरे में बैठकर भोजन पकाना, जो हम कमरे में बैठ के भोजन पकाते हैं वो परंपरागत देसी शैली के रसोई घर रहते हैं। और चूल्हा फर्श से थोड़ी दूर ऊपर रहना, चूल्हा फर्श से थोड़ी ही ऊपर रहता है, और कार्य क्षेत्र फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर, कार्य क्षेत्र फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर, परंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं होना। परस्पर कार्य क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित नहीं, मतलब चूल्हा यहाँ है, सब्जी वो दूसरे रूम में है, तो घर के और बर्तन दूसरी जगह पे है, मतलब घर सब कुछ अलग अलग बिखरा हुआ, इधर से उधर कोई चीज व्यवस्थित ना होना। अधिक थकाना, अब मान लीजिए आप उठ के जाएंगे बर्तन लाएंगे, फिर उठ के जाएंगे, फिर आकर बैठेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर सब्जी के लिए उठना, मसाला लाना, तेल लाना, ये सब बाहर ऊपर अलग अलमारी पे रख देना, तो फिर हमको आने जाने में और काम करने में अत्यधिक थकान भी महसूस होता है। तो इस प्रकार से देखिए अधिक समय और शक्ति नष्ट होना और कार्य में परेशानी हो। देखिए अधिक समय शक्ति तो लगेगा ही, और कार्य करने में मान लीजिए परेशानी का भी हम लोग को सामना करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक विदेशी विदेशी की रसोई घर। तो देखिए आधुनिक विदेशी की जो रसोई घर है, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें पहला रसोई घर में खड़े होकर भोजन पकाना, जो आधुनिक अब हम रसोई घर में यूज करते हैं उसमें प्राय जान पता ही है, हम लोग जो खाना बनाते हैं वो भोजन को खड़े होकर पकाते हैं। फिर गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म पर रखना, चूल्हा को हम कहाँ रखते हैं? प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म जो हमारी ऊंचाई पे होती है उस प्लेटफॉर्म पे चूल्हे को रखा जाता है। फिर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 3 फीट एवं चौड़ाई 2 से 2.5 फीट होती है। जो चूल्हा कहाँ रखा जाता है? प्लेटफॉर्म पर। और प्लेटफॉर्म हमारा कितना ऊंचा रहता है? तो 3 फीट या 2 से 2.5 फीट ऊंचा रहता है, हमारी हाइट के अनुसार रहती है। मान लिया हमारी छोटी हाइट प्लेटफॉर्म को हमको 2 से 2.5 कर देंगे, अगर हाइट हमारी अधिक है तो प्लेटफॉर्म का हमारी ऊंचाई कितना रहेगा? 3 फीट रहेगा। और सभी कार्य क्षेत्र पास पास एक एक दूसरे से संबंधित होना, जो सभी कार्य क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होना। कम थकान होना, मतलब जो थकान हमें हो वो कम थकान हो, और कम समय एवं शक्ति नष्ट होना, काम करने में हमको क्या हो? कम समय और शक्ति नष्ट हो। कार्य में आसानी, कार्य में क्या हो जाता है? कम शक्ति और समय लगेगा और कार्य भी आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं द्विदीवार वाला रसोई घर। द्विदीवार वाला रसोई घर क्या है, इसकी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस, और इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो दो दीवार वाला रसोई घर है, दो आमने सामने की दीवार प्लेटफॉर्म पर होना, दो आमने सामने की जहाँ दीवारें प्लेटफॉर्म हो उसको द्वि रसोई घर कहते हैं। ठीक है, द्वि दीवार वाला रसोई घर उसको कहते हैं। दो आमने सामने की दीवार, माने इस तरह एक दीवार है और दूसरी एक दीवार, ये दोनों दीवार क्या हो? एक दूसरे के आमने सामने हो। रसोई घर की चौड़ाई कम से कम 8 फीट है, इसकी चौड़ाई क्या हो? इसकी चौड़ाई कम से कम 8 फीट हो। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए एक दीवार वाला रसोई घर। अब समझते हैं कि एक दीवार वाला रसोई घर क्या है। एक दीवार वाला जिसमें केवल एक ही दीवार का उपयोग रसोई कार्य हेतु किया जाता है।
एक एक ही दीवार का उपयोग रसोई कार्य के लिए किया जाता है, उसे ही हम एक दीवार वाला रसोई घर कहते हैं। इसमें सिंक की स्थिति मध्य में, मान लीजिए एक एक ही दीवार है, ठीक है, एक ही ये दीवार है इसमें, तो इसमें क्या जो हमारा सिंक रहेगा वो दोनों दीवारों के मध्य में हम इसको स्थापित कर देंगे। अब देखिए एल आकार वाला रसोई घर, ठीक है, तो इस प्रकार से एक होता है एल आकार का रसोई घर। अब देखते हैं यू आकार का रसोई घर के बारे में हम लोग। तीनों दीवारों का उपयोग रसोई कार्य होते मैंने तीन दीवारों का जहाँ उपयोग करके रसोई घर बनाया जाए वह यू आकार का रसोई घर होता है, ठीक है। अधिक सुविधाजनक रसोई घर, ये रसोई घर क्या होता है, अधिक सुविधाजनक वाला रसोई घर होता है। इसमें अधिक मतलब यू, जहाँ तक कहा जाता है कि यू आकार का जो रसोई घर होता है सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ रसोई घर माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीप रसोई घर। रसोई द्वीप रसोई घर से भी श्रेष्ठ, प्रायद्वीप रसोई घर क्या है, द्वीप रसोई घर से भी जो श्रेष्ठ है उसको हम प्रायद्वीप रसोई घर कहते हैं। जो द्वीप रसोई घर से भी श्रेष्ठ हो उसको हम प्रायद्वीप रसोई, द्वीप रसोई घर क्या होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कि जो रसोई घर आपके क्वेश्चन में आज एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि द्वीप रसोई घर है क्या और इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो द्वीप रसोई घर होती है विकलांगों अपाहिजों के लिए वरदान, मतलब ऐसे रसोई घर जिसमें विकलांग व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति भोजन बनाते हैं उनको हम कहते हैं द्वीप रसोई घर, ठीक है। विकलांगों के लिए अपाहिजों के लिए जहाँ पे जो रसोई घर, मान लो विकलांग अपाहिज हम जैसे तो काम कर नहीं सकते हैं और वो कारण का उनको खाना बनाने में क्या होती है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, परेशानियों को झेलना पड़ता है, परंतु अधिक महंगा एवं खर्चीला। मान लीजिए ये रसोई घर जो अपाहिजों के लिए बना गया है द्वीप रसोई घर, तो इसमें अधिक पैसे खर्च तो होंगे ही, और बिजली पर आधारित, क्योंकि ये रसोई घर क्या होता है बिजली पे आधारित होता है, ठीक है। तो ये विकलांगों अपाहिजों के लिए वरदान है, परंतु अधिक महंगा एवं खर्चीला है, और ये क्या है रसोई घर बिजली पे आधारित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रायद्वीप रसोई घर, तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, द्वीप रसोई घर। तो द्वीप रसोई घर के बाद हम लोग समझते हैं प्रायद्वीप रसोई घर। तो द्वीप रसोई से घर से विशेष प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो रसोई घर द्वीप रसोई घर से भी श्रेष्ठ हो उसको प्रायद्वीप रसोई घर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रसोई घर जो हमारे की है परंपरागत देसी शैली रसोई घर, आधुनिक विदेशी के रसोई घर, द्वीप वाला दीवार वाला रसोई घर, यू आकार, प्रायद्वीप, द्वीप रसोई घर, एक दीवार वाला रसोई घर और एल आकार वाला रसोई घर। तो इस प्रकार के हमारे रसोई घर के प्रकार है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये हमारे क्वेश्चन में जरूर पूछता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।